फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर टॉप पार्ट कट के करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर आपको गला बनाकर दिखाऊंगी। तो जिस डिज़ाइन का मुझे यहाँ गला बनाना है उसके लिए मैंने यहाँ पर 11 इंच लंबी रखी हुई है टॉप को, जिसे मैंने बनाकर 10 इंच फाइनल करनी है। और यहाँ मेरी लंबाई है 19 इंच, 19 से थोड़ी ज़्यादा है तो फिटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं उस जिस फैब्रिक का मुझे ड्रेस बनानी है उसी फैब्रिक की मैं कुछ पट्टी लूँगी और मैं इसी फैब्रिक से एक कलर निकाल कर उसकी एक पतली पट्टी लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टी ली हुई है और इस तरह की मैंने पिंक कलर में ही एक पतली पट्टी ली हुई है। तो मैंने जो पट्टी ली हुई है मैंने टॉप पार्ट के एक लंबाई के अकॉर्डिंग ही ली हुई है। तो यहाँ पर जो मेरा टॉप पार्ट है इसका मैं पहले बीच से इसे कट कर लूँगी बराबर से। तो इस तरह से हम दोनों को बराबर रखते हुए और इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा कंधा पहले से अटैच है बिकॉज़ मैंने पहले से इसे बनाया हुआ था, लेकिन मैं इसे एक तरह से रीफैशन कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले कट कर लिया। उसके बाद में जो कंधा मेरा अटैच है वो कंधा को मैं अलग कर लूँगी यहाँ से, तो जिससे मुझे बनाने में ईज़ी होगा। तो इस तरह से हम अलग कर लेंगे कंधे को। और ये जो मैंने बीच पार्ट से कट किया हुआ है तो एक पार्ट को हम पहले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले लेफ़्ट पार्ट का ले रही हूँ, जो हमारे बटन पट्टी के सबसे नीचे जो पीछे की पार्ट होती है वो वाली है। तो इस तरह से हम पहले जो मैंने पिंक पट्टी ली हुई है उसे मैं सीधा फ़ोल्ड करके सीधा से मैंने मोड़ा है और उसे पहले मैं एक सिलाई से उसे सीधा सिलाई कर लूँगी। तो इस तरह से मैं सिलाई करके फ्रेंड्स यहाँ हमें बड़ी-बड़ी सिलाई लगानी है, जैसे कि हम 4-5 इंच या 6 नंबर पे या 5 नंबर पे हम सिलाई लगाएँगे। उसके बाद से एक धागे को निकाल कर पकड़कर उसको हम इस तरह से खींचेंगे। तो इस तरह से जो फ्रिल बनती है वो बहुत ही ईज़ी तरीके से फ्रिल बन जाती है और एकदम इक्वल बनती है। अगर आप कभी फ्रिल अगर गले में लगा रहे हो या अगर आपको नेक पे डिज़ाइन बनानी है तो आप इसी तरह से ट्राई करना। तो इस तरह से अगर आप फ्रिल बनाओगे तो आपको एक बराबर और बहुत अच्छी फ्रिल बनती है। तो यहाँ पर मैं पहले लेफ़्ट पार्ट की पट्टी ले रही हूँ टॉप की, और पहले मैं इस फ्रिल को यहाँ पर इस तरह से लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से हम पहले फ्रिल को अटैच कर लेंगे इस पार्ट पे। तो यहाँ गले में हमें बटन लगानी है, इसलिए पहले हम एक पार्ट की गले को हम पहले पट्टी से लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरी फ्रिल अटैच हो गई है। फिर जो मेन फैब्रिक है मेरा, उस फैब्रिक को हम पहले फिर उस फ्रिल के ऊपर से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो गले के साइड से पट्टी है उसको मैंने पहले ही मोड़ लिया है, मोड़ के मैंने एक सिलाई लगा ली है। तो मुझे ऊपर मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम पट्टी को लगाकर उसे उलटकर और तब हम उसमें सिलाई करेंगे, क्योंकि मुझे जो मैंने फ्रिल लगाई है उसी सिलाई पर मुझे ये सिलाई भी लगानी है। तो इस तरह से हम उसी सिलाई पर लगा लेंगे और इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए हमारी फ्रिल जो है आधा दिख रही है और आधा अंदर छिप गई है। तो मुझे इसी तरह का डिज़ाइन चाहिए था बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारा जो पट्टी मैंने लगाई थी, अब फिर उसे भी हम पहले एक फ़ोल्ड करके मैंने आधा इंच कम से कम उसे मोड़ा है और मोड़कर फिर हम उसे सिलाई लगा लेंगे, जिससे मुझे पलटकर और फ्रिल के ऊपर से सिलाई लगाने में ईज़ी रहेगा। तो इस तरह से हम उसे भी फ़ोल्ड करके और एक 2 लगभग 1 लगभग आधे इंच की मोड़ देकर और हम उस पट्टी को सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम आधे इंच का मोड़ ले रहे हैं और आधे इंच की हम बाहर रख रहे हैं पट्टी को और फिर हम उसे सिलाई कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें फ्रिल के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हमारी जो पट्टी मैंने अटैच की थी पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैं उसे पक्का कर लूँगी सिलाई लगाकर। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हम जब पीछे की पट्टी में भी मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई लगाया था, जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखेगी। तो जिस तरह से मैंने उस पार्ट में बनाया लेफ़्ट पार्ट में, उसी तरह से मैं राइट पार्ट में भी उसी तरह से बना लूँगी। तो देखिए आप इस तरह से कितनी अच्छे से बन गई है। तो अब हमारी जो राइट पार्ट है वो लेफ़्ट पार्ट के ऊपर से लगेगी। तो ऊपर से हमें लगाना है, तो हम यहाँ पर बटन लगाने हैं। आप चाहे तो बटन या हुक या
टिप टॉप बटन जो आते हैं वो भी आप लगा सकते हो। तो मैंने इसे पहले पिन से सेट कर लिया है। पिन से सेट करने के बाद जो दोनों पार्ट को पिन से सेट करने के बाद जो बीच हमारी बनती है, बीच से हम पहले 3 इंच का मार्क लेंगे इस तरह से, और चौड़ाई में और लंबाई में हम यहाँ पर 4 इंच लेंगे। तो हमें यहाँ पर टक लगाने हैं, जो फिटिंग की जो टक होती है, फिटिंग की साइज़ वो हमें यहाँ पर लगानी है। तो इस तरह से हमें 4 इंच पर चौड़ाई से हमें 3 इंच लेनी है और लंबाई से हमें 4 इंच लेकर इसे फिटिंग करनी है। तो इससे अगर आप इस तरह से फिटिंग बनाओगे तो आपकी जो टॉप पार्ट है वो बहुत अच्छे से फिट बैठेगी आपके बॉडी पर। तो यहाँ पर मैं इस तरह से तो इसे मैं लगभग आधे इंच की दबाव लेकर और तिरछे हमें इस दबाव को ले जाना है। देखिए इस तरह से हमें तिरछे निकालना है सिलाई को। तो इस तरह से हमें दोनों में लगा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी जो फिटिंग है वो मेरी लग गई है यहाँ पर दोनों साइड से। तो इस तरह से मैं बैक पार्ट का, तो यहाँ पीछे साइड में भी मैं फिटिंग की सिलाई दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच की लंबाई ली है और जो चौड़ाई की मैंने ली है वो 4 इंच की ली है। तो बैक पार्ट में हमें इतना ही लेना होता है। बैक पार्ट में हम 4 इंच की चौड़ाई और लंबाई 5 इंच की लेते हैं। तो बैक पार्ट की भी मेरी फिटिंग हो गई है। तो अब हम फ्रंट और बैक दोनों को कंधे से जोड़ लेंगे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हम दोनों कंधे को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मेरी कंधे जो जुड़ गई है, जोड़ने के बाद अब जो नीचे का पार्ट है, अब हम नीचे के पार्ट को लगाएंगे। तो नीचे के पार्ट की मेरी जो है लेंथ वो लगभग 28 इंच की है। तो नीचे की पार्ट हमें थोड़ी बड़ी लेनी है मुझे, क्योंकि उसमें मैंने प्लेट्स डालनी है। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो टॉप पार्ट की जो बीच की होती है, तो यहाँ पर मैं टॉप पार्ट ले रही हूँ। टॉप पार्ट की मैंने सेंटर पर कट कर लिया है और मैं जो नीचे की जो लगाने वाली हूँ उसमें भी मैंने सेंटर पर कट कर लिया है। तो हम टॉप को और बॉटम के दोनों को सेंटर को यहाँ पर मिला लेंगे और मिलाकर फिर हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमें साइड से पता चले कि हमें कितनी इसमें प्लेट्स डालनी है। तो पहले मैं दोनों टॉप और जो बॉटम है दोनों को यहाँ पर सिलाई से अटैच कर लूँगी। तो अटैच करने के बाद टॉप पार्ट से जो सेंटर है, सेंटर से हम यहाँ पर 2 इंच पहले सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों को पहले हम यहाँ पर मिलाकर 2 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। 2 इंच पर सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स मैंने लगभग 1.5 इंच की दी हुई है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से अंदर की साइड से घुमाकर और तब यहाँ पर प्लेट्स लगाने हैं। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच पर मैं यहाँ पर प्लेट्स लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो से तीन प्लेट्स लगा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ड्रेस बनानी है। तो ड्रेस के हिसाब से मेरी ये 3 प्लेट्स ही बहुत है, काफ़ी है। तो यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर 3 प्लेट्स ही लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें पूरे में दोनों तरफ से मैंने पहले एक साइड से लगाया हुआ है, अब दूसरे साइड से भी मैं इसी तरह से प्लेट्स लगा लूँगी। देखिए एक साइड से मेरी हो गई है, अब मैं दूसरे साइड से भी इसी तरह से प्लेट्स लगा लूँगी। दूसरे साइड में भी मैंने 2 इंच की मार्क ली है और 2 इंच तक मैं पहले सिलाई कर लूँगी, इसके बाद हम प्लेट्स लगाएंगे। तो जैसे मैंने उस दूसरे साइड में दिया है प्लेट्स, वैसे मैं इधर साइड में भी दे लूँगी। और इसी तरह हमें बैक पार्ट में भी इसी तरह से सेम टू सेम प्लेट्स डालनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरी ड्रेस रेडी हो जाएगी। तो मेरी रेडी हो चुकी है और बस मुझे इस साइड से सिलाई लगा लेनी है और नीचे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।